दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मोटे तौर पर कहें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को साफ संदेश दे दिया है। और यह संदेश एक ऐसे मोहरे के सहारे दिया गया है जिस संदेश को यदि आप डिकोड करने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि एक तरफ बाहर से जो दिख रहा है दरअसल अंदर से वैसी चीजें नहीं है। अंदर से बाहर से सफेद दिख रही चीज अंदर से सफेद नहीं है, बल्कि उसका रंग कुछ दूसरा है। और रंग कुछ दूसरा इसलिए है कि सियासत में जिस ढंग से नीतीश कुमार मोहरे चल रहे हैं, मोहरे चलने की प्रक्रिया में जनता दल यूनाइटेड अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को पुनः परिभाषित करने की स्थिति में अब आ रहा है। ये बात करीब करीब तय हो चली है। अब इसको किस रूप में देखा जाए कि आखिर केसी त्यागी एक मोहरा बन गए, एक प्यादा बन गए, या सियासत की बिसात पर केसी त्यागी को प्यादा बनाकर इस पूरे शतरंज में वजीर कोई और ही बन गया। दरअसल वजीर बनने का खेल दिल्ली में तब से शुरू हुआ है जब से इस देश में विपक्ष के सांसदों की संख्या तकरीबन 250 के पास हो गई है, तो लगभग 250 हो गई है। और उस स्थिति में जब 25-30 सांसदों के बूते दिल्ली की सियासत और सरकार बदल सकती है, तो स्वाभाविक है कि उस परिस्थिति में सरकार की बैसाखी बन चुके नरेंद्र मोदी सरकार की बैसाखी बन चुके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की अहमियत बढ़ी हुई होगी। तो बढ़ी हुई अहमियत के दौर में स्वाभाविक है कि चंद्रबाबू नायडू सीधी राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार अक्सर टेढ़ी राजनीति करते हैं। वो सीधी राजनीति नहीं करते, बल्कि नीतीश कुमार अक्सर आड़े तिरछे तरीके से बिल्कुल ढाई घर की चाल की तरह, शतरंज की ढाई घर वाली चाल की तरह अपनी चाल चलते हैं। केसी त्यागी के मामले में भी यही हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया, निजी कारणों से इस्तीफा दिया, और उसके बाद पार्टी को अपना नया प्रवक्ता नियुक्त करना पड़ा। लेकिन केसी त्यागी के ये निजी कारण तभी क्यों सामने आए जब वो इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले पर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के आलोचक के रूप में विपक्ष के साथ गलबहियां करते हुए नजर आए। केसी त्यागी के निजी कारण तभी क्यों सामने आए जब हेमंता बिश्व शर्मा के बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और केसी त्यागी के निजी बयान तभी सामने क्यों आए जब राज्यसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया। इन सारी बातों को देखने के बाद साफ साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से नीतीश कुमार के ट्रैप में फंसी हुई है। ट्रैप में फंसना उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि दिल्ली की सरकार तभी तक सलामत है जब तक नानी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश फैक्टर बीजेपी के साथ है। नानी फैक्टर सरकार को नानी याद दिलाने की हद तक नहीं जा रहा है। तो नानी फैक्टर का एक अहम हिस्सा यानी नीतीश कुमार अब अपनी राजनीतिक चाल को बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं। जरा इसे समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं 20 जनवरी 2024 की तारीख में। चर्चा गर्म थी कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के संबंध टूट सकते हैं, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। और इस संबंध विच्छेद के पीछे बड़ा कारण राजद कोटे के कुछ मंत्रियों, खासकर बिहार के उस वक्त विवादित बन चुके, अपने बयानों की वजह से विवादित बन चुके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर के थी। वो राजद से आते थे। नीतीश कुमार उन्हें हटाना चाहते थे, उनका विभाग बदलना चाहते थे। राजद इसके लिए तैयार नहीं बताई जाती थी। लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने एक झटके में शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दिया। ये 20 जनवरी की बात है। और जब ये विभाग बदला गया, उस वक्त ये मान लिया गया कि अब राजद और जदयू के संबंध ठीक हो गए, सारे विवाद खत्म हो गए, सरकार की स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। ध्यान रखिए, ये 20 जनवरी की तारीख है। अब जरा इसके 8 दिन बाद चलते हैं, 28 जनवरी को। 28 जनवरी की सुबह से क्या हुआ ये आपको पता है। नीतीश कुमार राजभवन के लिए निकले, इस्तीफा दिया और 2-4 घंटे बाद फिर से शपथ ले ली। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो कहां जिस विवाद को खत्म माना जा रहा था, कहां यह मान लिया गया था कि राजद और जदयू के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है, इंडिया गठबंधन में ही नीतीश कुमार बने रहेंगे, वहां से थोड़ा सा फील गुड का एहसास कराकर नीतीश कुमार ने अलग तरीके से झटका दे दिया था। अब जरा केसी त्यागी के एपिसोड को इस नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। केसी त्यागी से भारतीय जनता पार्टी नाराज थी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
केसी त्यागी के बयान भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहे थे, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो, चाहे असम का मामला हो, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे ब्रॉडकास्ट बिल का मामला हो, चाहे इस देश में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए मसलों पर कोई और मामला हो। वो सरकार को असहज कर रहे थे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये बयान केसी त्यागी के निजी थे? जी नहीं। ये सारे बयान वही थे जो जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल लाइन है, जो इस देश में समाजवादी विचारधारा को मानने वाली या मानने का ढोंग करने वाले राजनीतिक दलों की आधिकारिक विचारधारा और आधिकारिक एजेंडा है। वो सारी बातें वही कर रहे थे। तो इसमें केसी त्यागी को हटाए जाने या उनकी रुखसती का सवाल कहाँ खड़ा होता है? क्योंकि पार्टी नेतृत्व की जो मंशा है, वही बात वो बोल रहे थे। दरअसल इसके आगे एक चीज और है। एक तो मैंने आपको बताया कि केसी त्यागी ने किस प्रकार से सरकार के रुख से अलग राय रखी, इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ और कुछ लोगों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में शामिल हुए, इजराइल फलस्तीन के मुद्दे पर, फलस्तीन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, वो मुद्दा अपनी जगह। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से नाले पर दहला देने की कोशिश की है, बिल्कुल 20 जनवरी 2024 वाले एपिसोड की तरह। तीसरी बात इसमें आती है कि केसी त्यागी ने 2 अखबारों दैनिक जागरण और प्रभात खबर में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के माध्यम से, ये 30 अगस्त की यानी 2 दिन पहले की बात है। इस आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने जाति जनगणना और भारतीय राजनीति में जाति के फैक्टर को जस्टिफाई किया। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सामान्य सी बात है, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा तो नीतीश कुमार ने ही इस देश के कोने-कोने में पहुंचाया, खासकर हिंदी भाषी भारत में। यह मुद्दा नीतीश कुमार ने ही लाइमलाइट में लाया। भले ही आज इस मुद्दे को राहुल गांधी कैश कर चुके हो या कर रहे हो, भले ही आज तेजस्वी यादव बिहार में इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करा रहे हो कि आरक्षण बढ़ाया जाए, नवीं अनुसूची में डाला जाए, लेकिन ये मुद्दा नीतीश कुमार ने उठाया था, ये क्रेडिट उनसे कोई छीन नहीं सकता। तब सवाल उठता है कि आखिर केसी त्यागी ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी जब पार्टी लाइन की बात ही उन्होंने अपने आर्टिकल में लिख दी। बात यहीं तक नहीं है, बात यह है कि केसी त्यागी ने जो बात की है, वो वही बातें हैं जो श्रवण कुमार, जो बिहार सरकार के मंत्री ने पार्टी दफ्तर पे जाकर के कही थी, पत्रकारों से बातचीत में, अभी 3-4 दिन पहले ही कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोग, श्रवण कुमार ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोग जाति जनगणना के मुद्दे पर इतने ही गंभीर है, तो जहां-जहां उनकी सरकार है जाति जनगणना करा ले। स्वाभाविक है कि इतना आसान ऑफर है कांग्रेस के लिए कि अगर ये करा देने से नीतीश कुमार की पार्टी उनकी तरफ आ जाती है तो इसमें हर्ज क्या है। और वैसे भी कर्नाटक में जाति जनगणना हो चुकी है, रिपोर्ट ही सार्वजनिक की जानी है। वैसे भी तेलंगाना में इसी साल फरवरी में जाति जनगणना को मंजूरी दी जा रही है, दी जा चुकी है और अब वहां पर प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है। बचा एक राज्य और जो कांग्रेस के पास है, हिमाचल प्रदेश। 68-70 लाख की जनसंख्या वाले राज्य में वो 1 हफ्ते में जाति गणना करा सकते हैं। इसी बात को जो श्रवण कुमार ने जो ये बात कही थी कि कांग्रेस अपने द्वारा शासित राज्यों में जाति गणना कराए, तब जाकर इस मुद्दे पर उसकी गंभीरता समझ में आएगी। सेम यही लाइन अपने आर्टिकल में जो दोनों अखबारों में उन्होंने लिखी थी, उन्होंने साफ-साफ लिख दिया केसी त्यागी साहब ने कि राहुल गांधी की ईमानदारी, इस मुद्दे पर उनकी ईमानदारी तभी झलकेगी जब कांग्रेस शासित राज्यों में वो गणना कराए। ये बात कहने का मतलब क्या है? पहली बात कि राहुल गांधी के लिए बेहद आसान शर्त है, 2 राज्यों में हो चुका है, प्रोसेस इनिशिएट हुआ या हो गया। एक राज्य हिमाचल में बचा हुआ है, वो कभी भी एक आदेश पर हो सकती है। तो इतनी आसान शर्त जो जेडीयू रख रही है कांग्रेस के सामने, दरअसल केसी त्यागी के बयान से वो पब्लिक डोमेन में आ गया कि नीतीश कुमार की अगली राजनीतिक लाइन या अगला राजनीतिक कदम या अगला राजनीतिक खेला क्या हो सकता है। स्वाभाविक है कि कोई किसी को इतनी आसान शर्त रखेगा, तो आसानी से वो मान लेगा। उससे उसके अलायंस पार्टनर बन रहे हो, उससे उसकी सरकार में आने की संभावना हो केंद्र में, तो उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है उसका। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ-साथ राहुल गांधी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, तो भला उनके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों इनकार करेंगे? तीसरी बात इसके साथ ये जुड़ती है कि केसी त्यागी के आर्टिकल के बाद ये बात करीब-करीब एक्सपोज हो गई कि कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच नए सिरे से राजनीतिक संबंधों को जोड़ने के लिए कहीं कोई कवायद तो नहीं चल रही है।
जिस कवायद की सार्वजनिक अभिव्यक्ति आर्टिकल में एक अघोषित टर्म्स एंड कंडीशन, अघोषित शर्त के माध्यम से केसी त्यागी ने रख दी। और इस शर्त की पुष्टि कहां से होती है, इसको और बल कहां से मिलता है, पुष्टि हो या ना हो बल कहां से मिलता है? तो इस पूरे मामले को बल मिलता है तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे से। तेजस्वी यादव आज पूरे बिहार में राजद की तरफ से धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। किस मुद्दे पर? लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नहीं। किस मुद्दे पर? बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर नहीं। जाति गणना के बाद जो बढ़ाया गया आरक्षण हाई कोर्ट ने रद्द किया, उसे 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? पूरे सत्र में वो अनुपस्थित थे विधानसभा में। और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के पिता के साथ जो घटना हुई, उसको लेकर भी बिहार में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, ना ही राजद ने किया, जिसमें कार्यकर्ता पूरे बिहार में जेल भर रहे हो, सड़क पर उतर गए हो या धरना दे रहे हो। बेरोजगारी, महंगाई, इन सब को लेकर तेजस्वी यादव ने आंदोलन नहीं किया। आखिर इसी मुद्दे को लेकर धरने पर क्यों उतरे? तो जो बात केसी त्यागी कह रहे हैं, उससे साफ-साफ ज़ाहिर होता है कि जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के करीब बढ़ रही है और उसकी एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति केसी त्यागी के आर्टिकल में कांग्रेस को दी गई सलाह अथवा शर्त, जो भी आप माने, कि आप अपने द्वारा शासित राज्यों में करा कर दिखाइए, तभी आपकी ईमानदारी लोगों के सामने झलकेगी। इस तरह की बातें जो सामने आई, इससे ये करीब-करीब सबके सामने एक्सपोज़ हो गया कि जनता दल यूनाइटेड किस दिशा में जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी से दूर होता जा रहा है। और जब ये सब कुछ हो गया, बात करीब-करीब खुलने के करीब आ गई कि वैद्य भी वही काम कर रहा है, जो वही चीज़ खाने के लिए पेशेंट को बता रहा है, जो उसे पसंद आए। डॉक्टर वही काम कह रहा है पेशेंट को कि हाँ भाई, जो आप खाना चाहते हैं, वही चीज़ उसे सजेस्ट कर रहा है खाने के लिए। वही काम केसी त्यागी कर रहे हैं कांग्रेस को ये शर्त रखकर, जो उसके लिए बेहद आसान है। वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार को उस गठबंधन से इस गठबंधन में लाने के लिए मजबूर करने वाली शर्त है, वही शर्त रखो। तो क्या ये जेडीयू के बिना मिलीभगत के हो रहा है? क्या ये जेडीयू के बिना अंदर खाने की सहमति के ये सब हो रहा है? ये सारी चीजें जब एक साथ एक्सपोज होने की स्थिति में आ गई, तो जनता दल यूनाइटेड को लगा कि पहले की तरह इस बार जो ऑपरेशन होना है बिहार में, पॉलिटिकल ऑपरेशन, आज हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी होना है, ये सारी चीजें जब होनी है तो उसकी झलक पहले से क्यों दी जाए? तो सबसे पहले बीजेपी को गुड ह्यूमर में रखना जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी तरह गुड ह्यूमर में रहे जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाए जाने के बाद राजद के लोग गुड ह्यूमर में चले गए थे कि अब सब कुछ सामान्य हो गया, अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, और फिर 8 दिन बाद खेला हो गया। यही कोशिश नीतीश कुमार तो नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी को खुश कर दो कि ये लोग निश्चिंत हो जाए कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, जिसके बयान से परेशानी थी उसे किनारे ही लगा दिया। नीतीश कुमार की राजनीति को, बिसात बिछाने की उनकी क्षमता को और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में उनकी काबिलियत को इस देश में कोई नकार नहीं सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है क्योंकि उनकी मास अपील 2010 वाली नहीं है। ये बात भी है कि नीतीश कुमार अब उतने एनर्जेटिक भी नहीं है काम करने के लिए, जितना कभी वो थे। उम्र का असर सब पर होता है, उन पर भी है। लेकिन काम तो अभी भी कर ही रहे हैं। और ये बात भी उतनी ही सच है कि बिहार के चुनाव में वो जिस गठबंधन के साथ जेडीयू का गठबंधन होगा, उसके जीतने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे वो एनडीए अलायंस हो। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि केसी त्यागी को हटाकर भाजपा नेतृत्व को खुश करने के साथ-साथ जो अंदर खाने संदेश दिया गया है, वो अंदर खाने का संदेश साफ-साफ यही है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो ये बोल दिए, चले गए। अब आप जाति गणना कराइए। हमारी पार्टी ने अपना संदेश आर्टिकल के माध्यम से दे दिया। हमारी पार्टी ने अपना संदेश बिहार में जाति गणना कराकर दे दिया। तो अब आप जाति जनगणना पूरे देश में शुरू करवाइए। अन्यथा जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक रास्ते दूसरे हो सकते हैं। हमने आपके कहने पर, यानी जेडीयू के लोगों का जो वर्जन है, वो यही हो सकता है कि भाजपा के कहने पर केसी त्यागी को जब हमने कंप्रोमाइज किया, यानी जेडीयू ने कंप्रोमाइज किया, जेडीयू के लोगों का यह मानना है, तो जाति जनगणना के मुद्दे पर आपको भी कंप्रोमाइज करना होगा। अन्यथा सियासत में दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। जो लालू यादव ने कहा था कि दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तो दरवाजे का खुला होना
भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है और दरवाजे का खुला रखना नीतीश कुमार के द्वारा ये इंडिया गठबंधन के लिए एक सुखद संदेश है। और इन सभी परिस्थितियों में जिन अशोक चौधरी से राहुल गांधी को दिक्कत है, उनकी पार्टी छोड़कर वो गए थे, बड़े अरमानों और भरोसे के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उन्हें भी धीरे-धीरे जेडीयू किनारे कर रही है। ये घटनाक्रम भी गौर करने लायक है कि अगर भाजपा को दिक्कत केसी त्यागी के बयान से हो रही है, भले ही केसी त्यागी के बेटे भाजपा में हैं, लेकिन उनसे दिक्कत हो रही है तो उन्हें किनारे लगाया जा रहा है। तो राहुल गांधी को जिनसे दिक्कत है, उन्हें कौन-सा सेंट्रल स्टेज में रखा गया है? जेडीयू ने कौन-सा उन्हें सेंटर स्टेज में रखा है? उन्हें भी किनारे लगाया जा रहा है। तो आज की परिस्थिति में सियासत मुद्दा आधारित हो चली है। मुद्दा जाति गणना है, मुद्दा सेकुलरिज्म है, मुद्दा सामाजिक न्याय है, मुद्दा विमर्श का बदलता हुआ स्तर है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक्सट्रीम लाइन ली जा रही है, चरम बिंदु, प्रस्थान बिंदु जो बीजेपी के द्वारा अपनाया गया है कि जाति की राजनीति का सबसे बड़ा तोड़ सांप्रदायिकता की ही राजनीति है, जिसमें हेमंता बिश्व शर्मा का बयान कोई आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान आते हैं। ये सारी चीजें जब आ रही है, तो इसके ठीक विपरीत जिसकी राजनीतिक लाइन चलती है, वो अपनी राजनीतिक धार को तेज कर रहे हैं। वो जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, क्या सपा, क्या राजद, क्या जदयू, ये सब जाति गणना और मंडल पॉलिटिक्स को और इसमें कांग्रेस भी वो धार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार में भाजपा के साथ और मुद्दों पर सहमति इंडिया गठबंधन के साथ, ये भला कैसे हो सकता है? ये बात तो दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ है कि नीतीश कुमार के मुद्दों को इंडिया गठबंधन के द्वारा सह दी जा रही है। जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बहुत आक्रामकता से आगे बढ़ रही है और दो खतरे नीतीश कुमार के सामने हैं। यदि वो आज अपनी पॉलिटिकल लाइन को नहीं बदले, तो उनके मुद्दे के पोस्टर बॉय नीतीश कुमार खुद नहीं बल्कि राहुल गांधी हो जाएंगे। और यदि आज वो अपनी राजनीतिक पहचान को, अपनी राजनीतिक गठबंधन को उन्होंने नहीं बदला, तो जो कुछ भी उन्होंने सियासत में कमाया है, उसको लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस उड़ जाएगी। और यदि इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बने रहे, तब भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होना है, सिवाय इसके कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो वो गारंटी तो उन्हें 5 साल के लिए इंडिया गठबंधन से भी मिल जाएगी। हो सकता है दिल्ली में उप प्रधानमंत्री का पद भी मिल जाए इंडिया गठबंधन से। तो संभावनाओं के इस खेल में एक तरफ मुद्दा है, दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा है और मुद्दा और महत्वाकांक्षा दोनों की पूर्ति एनडीए गठबंधन में नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ जाकर हो रही है। तो आगे आगे देखते जाइए, त्यागी के माध्यम से नीतीश कुमार ने जो संदेश दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, वो संदेश दिल्ली की सत्ता को परिवर्तित करने वाला भी हो सकता है, सत्ता बदलने वाला भी हो सकता है और महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी यदि खेल हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालाँकि मैं फिर कहता हूँ कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले खेल हो जाएगा बिहार में, इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन यदि महाराष्ट्र में जो मोमेंटम बना हुआ है, उस मोमेंटम को राजनीतिक सुनामी में बदलने के लिए यदि ये खेल पहले करने की जरूरत पड़ी, तो नीतीश कुमार हिचकेंगे नहीं। डील अंदर खाने चल रही है। केसी त्यागी का मामला इसका द एंड नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।